तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। बीफ कोरमा की सबसे बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी है ये। रेसिपी की मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है 1.5 किलो बीफ, यानी बड़ा गोश्त, बड़े जानवर का गोश्त है। इसकी आप ये पोटी का साइज़ देख लें। बिल्कुल आपने इसी तरह दरमियानी सी पोटी बना लेनी है, जैसे तिक्का पोटी होती है। अच्छी तरह इसको धो लेने के बाद इसका जो हमने अगला प्रोसीजर वो ये करना है कि आपने प्रेशर कुकर लेना है और इस प्रेशर कुकर में आपने सबसे पहले इस गोश्त को गिलाना ज़रूरी है। गिलाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस गोश्त को हमने इस प्रेशर कुकर में डालना है और इसके साथ हम ये पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो 1 लीटर के करीब हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि गोश्त ने अपना भी पानी छोड़ना होता है। तो पानी डालने के बाद हम इसमें आधी चम्मच खाने वाली नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ हमने थोड़ी सी हल्दी शामिल करनी है। ये 2 चीज़ें डालने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और इसको चूल्हे पे चढ़ा के पहले तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। जैसे ये सीटी, जो प्रेशर कुकर की जो सीटी है, ये बजना स्टार्ट हो जाएगी तो आपने आंच को थोड़ी सी कम कर लेनी है और कम से कम 20 मिनट आपने इसको टाइम देना है। तो नाजरीन, अलग सी कढ़ाई में हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लेना है और इस कुकिंग ऑयल में 3 दरमियाने साइज़ के प्याज वो इसमें ऐड करेंगे और इन प्याज को सबसे पहले ब्राउन करेंगे। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह प्याज को हमने ये लाइट ब्राउन कर लिया है। इससे ज़्यादा हमने इस प्याज को ब्राउन नहीं करना, हमने प्याज को जलाना नहीं है। हमने बीफ कौरमा तैयार करना है, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से हमने बीफ कौरमा बनाना है। प्याज को ब्राउन करने के बाद इसको हमने जूसर जग में डालेंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। प्याज का पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, इसमें हम दही शामिल करेंगे। तकरीबन हम इसमें जो दही लिया है वो 1 कप के करीब दही लिया है, यानी आधा पाव हम इसमें दही शामिल करके इसको अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाएंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। अब इस गोश्त को निकाल कर उसी कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था, इस ऑयल में हम ये गोश्त डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, बीफ कौरमा को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें जो हम ये मसाले ऐड करेंगे, जिनमें से 1 मोटी इलायची है, 4 से 5 अदद लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च है और साथ में 2 से 3 जो टुकड़े हैं वो दालचीनी के इसमें हम शामिल करेंगे। और इसी के साथ कुटा हुआ फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच खाने वाली इसमें शामिल करेंगे। पहले हमने 1 से 2 बार इसको हिलाकर मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 2 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा जी, 2 मिनट गुजरने के बाद इसमें हाफ़ चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ चम्मच शामिल करेंगे। थोड़ी सी हल्दी इसमें डालेंगे और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे। बेहतरीन कलर के लिए इसमें हमने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करनी है और ये 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे और फिर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। अच्छी तरह मसाले की बुनाई करने के बाद इसमें हमने ये प्याज जिसको हमने पेस्ट बनाया था दही डालकर, ये वो पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह पहले इस गोश्त मसाले को अच्छी तरह मिक्स करना है और हमने इसको दरमियानी आंच में पकाना है और तब तक हमने इसकी बुनाई करनी है जब तक ये दही का पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह दही का पानी अच्छी तरह खुश्क करने के बाद हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। ये वो यखनी है जिसमें हमने गोश्त खिलाने के लिए रखा था। ये यखनी शामिल करने के बाद इसको हमने क्या करना है, आंच को हमने तेज़ कर लेनी है ताकि ये जो यखनी वाला जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए।
जी नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह यखनी वाला जो पानी है अच्छी तरह खुश करने के बाद इसमें हमने आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है और साथ ही हम इसमें कोरमा मसाला जो है वो भी आधी चम्मच इसमें शामिल करके 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। 1 मिनट गुजरने के बाद इसमें हरी मिर्च 3 से 4 अदद जो कि थोड़ी बड़े साइज़ की काटी है ये इसमें शामिल करेंगे और इसी के साथ बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, क्योंकि सब्ज़ धनिया जो है वो बेहतरीन खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको दम वाली आंच पे कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो इसमें हरी मिर्च जो शामिल की है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। 2 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को उठाएंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू है। थोड़ा सा इसको हिलाकर मिक्स करेंगे और ये देखें इसकी लुकिंग देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। डिश आउट करके आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। और ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। बिल्कुल शादी ब्याह वाला जो बीफ कोरमा होता है ये बिल्कुल उसी तरह से हमने ये बीफ कोरमा तैयार किया है। आप भी इसी तरह बीफ कोरमा घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करें और खूब इंजॉय करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बीफ कोरमा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।